सिर्फ अच्छे बनने से एम्पायर नहीं बनते। पब्लिक एग्जीक्यूशंस कोई नई बात नहीं है, लेकिन रोम ने टॉर्चर और जस्टिस को इतना क्रिएटिव बना दिया कि आज भी लोग हैरान हैं। हाँ, सीधी सी बेहेडिंग होती थी। टार्पियन रॉक से क्रिमिनल्स को नीचे फेंका जाता था, लेकिन कई बार ये काफी नहीं होता था। रोम ने ऐसे तरीके बनाए जो लोगों को क्लियर मैसेज देते थे। रोम का सबसे इनफेमस एग्जीक्यूशन मेथड था क्रूसिफिक्शन। ये आइडिया रोम ने शुरू नहीं किया था, पर्शियंस, कार्थेजिनियंस पहले ही करते थे। रोम में क्रूसिफिक्शन मोस्टली स्लेव्स, पायरेट्स, सोल्जर्स और फॉरेनर्स के लिए होता था। रोमन सिटीजन्स को रेयरली क्रूसिफाई किया जाता था। एग्जीक्यूशन शुरू होती थी विपिंग यानी स्कर्जिंग से। फिर क्रिमिनल को अपना क्रॉस खुद उठाकर एग्जीक्यूशन साइट तक जाना होता था। अक्सर वो सिर्फ क्रॉस बीम ही उठाता था। अपराइट पोल पहले से ग्राउंड में फिक्स्ड होता था। हाथों को क्रॉस बीम से नेल किया जाता था या कभी रोप से बांधा जाता था। बीम को ऊपर उठाकर वर्टिकल पोस्ट से जोड़ दिया जाता था। पैर भी नेल या रोप से फिक्स किए जाते थे। एक बार क्रॉस पे टांगा गया तो इंसान कई घंटे से लेकर कई दिन तक पीड़ा में तड़पता था। खून बहना, डिहाइड्रेशन, शॉक, धीरे धीरे बॉडी काम करना बंद कर देती थी। आखिर में मौत आती थी एस्फिक्सिएशन से। सांस लेने के लिए क्रिमिनल बार बार पैर से पुश करता, लेकिन पेन की वजह से धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता। अगर एग्जीक्यूशन जल्दी करनी होती तो लेग्स तोड़ दिए जाते थे ताकि सांस लेना इम्पॉसिबल हो जाए। डेड बॉडी को नीचे उतारा जा सकता था या कई बार वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्रॉस का अपर बीम बार बार यूज होता था। क्रॉस के ऊपर एक प्लेकार्ड होता था जिस पर लिखा होता था क्रिमिनल का नाम और उसका जुर्म। यह सब कुछ रोम की पावर और वार्निंग की तरह था। क्रूसिफिक्शन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है जीसस ऑफ नाजरत की डेथ। सबसे बड़ी मैस क्रूसिफिक्शन हुई थी 71 ईसा पूर्व में, जब स्पार्टकस की रिवोल्ट क्रश्ड हुई। 6000 स्लेव्स को एक साथ क्रूसिफाई किया गया था, रोम से कपुआ तक के रास्ते पर। क्रूसिफिक्शन दर्दनाक था, लेकिन रोम के पास एक और तरीका था, फास्टर, ब्लडियर और डरावना। अरीना गेम्स में एग्जीक्यूशन एक शो बन चुका था। एक तरीका था डैमनासियो एट बेस्टियास यानी कॉन्डमनेशन टू बीस्ट्स। क्रिमिनल को अरीना में छोड़ा जाता था। थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे होते थे और फिर हंग्री बीस्ट को रिलीज किया जाता था। बस यही पूरा एग्जीक्यूशन था। कभी कभी क्रिमिनल को हथियार दिया जाता ताकि उसे झूठी उम्मीद मिले। कभी कभी उसे चेन से बांध दिया जाता, बिल्कुल हेल्पलेस बनाकर। कुछ ऑर्गेनाइजर्स बहुत ड्रामेटिक होते थे। अरीना में मिथोलॉजिकल सीन क्रिएट किया जाता था और रियल किलिंग एक्ट का हिस्सा बन जाती थी। रोम के अरीनास में एग्जॉटिक जानवर आते थे, लायंस, लेपर्ड्स, बेयर्स, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स तक। ये सब एनिमल्स भी एक शो का हिस्सा थे, वेनाचियोनेस या बीस्ट हंट्स का। प्रॉब्लम ये थी, जानवर इंसानों को नेचुरली नहीं मारते, और जब थाउजेंड्स लोग चीखते हैं तो बड़े से बड़ा लायन भी डर जाता है। इसलिए रोम ने रखे ट्रेन्ड हैंडलर्स, जिन्हें कहा जाता था बेस्टियाराई। जानवरों को भूखा रखा जाता था, फिर अरीना में छोड़ दिया जाता, जहां वो किसी की बॉडी को चीर देते थे। डमनेशियो एट बेस्टियास सिर्फ एक तरीका नहीं था। रोम में एक पनिशमेंट और था जो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। उसका नाम था पोइना कुलेई यानी पनिशमेंट ऑफ द सैक। अगर कोई इंसान अपने ही माँ बाप की हत्या करता था तो यह पनिशमेंट दी जाती थी। क्रिमिनल को सैक में बांध दिया जाता और नदी में फेंक दिया जाता था। लेकिन कभी कभी सैक में और भी जानवर डाले जाते थे, डॉग, मंकी, रूस्टर और स्नेक। जब क्रिमिनल और जानवर एक साथ सैक में होते थे तो चीख, क्लॉइंग और मौत एक साथ होती थी। 101 ईसा पूर्व में पहली बार यह पनिशमेंट रिकॉर्ड में आया। कुछ सालों बाद इस पनिशमेंट में जानवर भी डालने लगे। रोम के बाद भी मिडिल एजेस में कई देशों ने इसे फिर से ट्राई किया। 1548 में एक इंसान को इसी तरह मारा गया, लेकिन डॉग और कैट बचकर निकल गए। रोम ने दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, और ये सब उन्होंने किया। ताकत, खौफ,
और ट्विस्टेड इमेजिनेशन से। ये था रोम का जस्टिस सिस्टम, जहां पनिशमेंट खुद एक शो था।